नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। अभी मेरी मौजूदगी अरवल में है। 214 विधानसभा पड़ता है और यहाँ से सत्येंद्र कुमार राय जी अपना दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक कामों में लीन रहते हैं और समाज के बीच रात दिन रहते हैं, तो उसकी मजदूरी तो हर किसी को चाहिए। तो आइए जानते हैं सत्येंद्र कुमार राय जी है क्या कुछ इनका कहना है। चुनाव पास आ रहा है, क्या सोचा है आपने? चुनाव पास आ रहा है तो चुनाव लड़ेंगे और क्या सोचा बताइए। अभी उसे क्या सोचे हैं? सामाजिक कार्यकर्ता है, पार्टी का नेता है, सिपाही है, अरवल का जन जन का नेता है, सबके लिए सुख में दुख में हर जगह मौजूद रहते हैं, तो लड़ना तो चाहिए। तो एनडीए में तो भाजपा लोजपा सब है, तो एक तरफ आपके जो लोजपा के जो महाप्रदेश महासचिव है सुनील यादव जी, वो भी दावा ठोक रहे हैं, आप भी दावा ठोक रहे हैं, तो लड़ेगा कौन? एक ही लड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। सुनील जी हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं। यदि लोजपा की टिकट मिलती है तो हम जिताएंगे उनको, भाजपा की मिलता है तो हम जिताएंगे। समर्थन दोनों का एक दूसरे का होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? है एनडीए के सहयोगी हैं, हम भी हैं, वो भी हैं। जदयू को मिलता है उसको जिताएंगे, मांझी जी को मिलेगा उनको भी जिताएंगे। पिछला इंटरव्यू में लोग कह रहे थे कि सत्येंद्र कुमार राय जी क्यों लड़ेंगे चुनाव, आप पे बड़े कमेंट कर रहे थे। आखिर वो जानना चाहते हैं कि सत्येंद्र कुमार राय को टिकट क्यों दे भाजपा। अच्छा, सत्येंद्र कुमार के क्यों नहीं दे? जो कमेंट्स किए हैं, पूछिए कि अरवल के लिए आप किए क्या? आजादी के 75 साल के बाद भी अरवल पिछड़ा है। तो सत्येंद्र कुमार राय के बाबूजी यहाँ विधायक नहीं थे, सत्येंद्र कुमार के भाई माता पिता नहीं थे। अरवल पिछड़ा, सत्येंद्र कुमार अरवल बदलने की बात करता है। सत्येंद्र कुमार ने यहाँ पे अरवल को विकास किया है। सत्येंद्र कुमार ने विधायक सांसद नहीं रहने के बावजूद भी यहाँ पे 140 एकड़ में फैक्ट्री लगवा रहा है। तो बताइए क्यों नहीं लड़ना चाहिए? आप ही बताइए क्यों नहीं लड़ना चाहिए? और आप तो पत्रकार हैं, आप गली गली में जाते हैं, आप सबसे सर्वे कर रहे हैं, पता कीजिए। आप झोला उठाइए यहाँ से, अरवल विधानसभा सभी समाज का वोट मेरे झोला में नहीं गिरा तो मैं राजनीति से संन्यास हूं। अभी तो महानंद जी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि जो एनडीए की सरकार है वो अरवल से हार स्वीकार कर लिया है, इसलिए हमारे विधायक को जेल भेज दिया। देखिए, महानंद जी पुराने ड्रामाबाज हैं। वो जानबूझकर जेल में गए हैं, जानबूझकर। माले के जितना मूड़ी हाथ गोड़ काटे हैं लोग, वहां जाके मीटिंग करेंगे चुनाव के पहले कि कैसे चुनाव जीता जाए। उनको पता चल चुका है कि माले यहाँ से जा रहा है, तो अंतिम जो उनके पास ब्रह्मास्त्र था जेल था। जेल में गए हैं मिलने के लिए, सबसे मिलेंगे, वहां पे संगठन बनाएंगे और फिर बेल कराएंगे यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए। लेकिन वो पता है कि सत्येंद्र राय यहाँ पे तैयारी के साथ बैठा हुआ है। महानंद को सत्येंद्र ही हरा सकता है। भाजपा यहाँ पे कमल खिलेगा। और महानंद को बताइए काम क्या है? अभी देखिए रोड जाम करा दिए, अब बताइए कुछ नहीं तो रोड जाम ये लोग कराता है, क्योंकि सब पसीना है पैसा। कितना ठेला रिक्शा ऑटो गाड़ी खोपचा लगाने वाले सब्जी बेचने वाले हैं, सबसे 2-2 5 रुपया पसीना ये लोग का होता है। ये ड्रामा की शुरुआत कर दिया। अभी मैंने पूछा उनसे कि आपके जो विपक्ष नेता हो कह रहे हैं कि वो तसीली करते हैं, तो गर्म हो गए वो गर्म है इसलिए कि वो लोग गर्दन काटते हैं, और यहाँ पे गर्दन कर सकता नहीं है, यहाँ पे कलम कर सकता है। अब अरवल में कोई गोला बारूद कर सकता नहीं है। मैं गोला बारूद का फैक्ट्री लगवा दिया, इसलिए माले ताले सब जाएगा, जाए जहां जाना जाए। अरवल के लोग जग चुके हैं, अरवल के जितने भी मतदाता हैं माइंड सेट कर चुके हैं कि जब कमल भी खिलाना है और तीर भी जिताना है। ऊपर में नरेंद्र मोदी जी को देखना है, नीचे नीतीश कुमार जी को देखना है। इसलिए अब आले माले के और राजनीति का महागठबंधन का यहाँ पे कहीं कोई जगह नहीं है। किन चुनावी मुद्दों के साथ आप यहाँ पे उतरेंगे जनसंपर्क? विकास विकास विकास। कैसा विकास? विपक्ष कह रहा है कि कमल वही खिलता जहाँ कीचड़ होता है, तो कीचड़ ज्यादा होगा तो फिर अरवल खराब हो जाएगा। लोग ऐसा कीचड़ 2 प्रकार का होता है, एक मानसिक कीचड़ और एक बरसात में जो कीचड़ होता है। तो बरसात में जो कीचड़, बारिश का समय है तो यहाँ कमल तो खिलेगा ही। माले और जो इंडी पिंडी गठबंधन है, लाठी लड़ावन तेल पिलावन, मानसिक कीचड़, मानसिकता जो है ना कीचड़ टाइप हो चुका है। बिहार में लोग रोड नहीं देखना चाहते हैं, बिहार में बिजली नहीं देखना चाहते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं देखना चाहते हैं, बिहार में
अच्छा स्वास्थ्य सुविधा ये देखना नहीं चाहते, बस इनका यही काम है बिहार बर्बाद हो, जातिवाद ऊपर हो। लेकिन युवा पीढ़ी ने बिहार का तय कर चुका है कि बिहार बदलना है, जातिवाद से ऊपर उठकर एनडीए को जिताना है। और वो तो पहले से तय हो चुका है। इतना परेशान हुआ है लोग माले के लेकर, कहीं विकास दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। माले का काम ही है जातिवाद 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 करना। आपके अरवल में एक स्टेशन तक नहीं है, ऐसा एकमात्र जिला होगा पूरे बिहार में जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है। ये भाई मांग करने होना चाहिए ना। सांसद मांग उठाता है सांसद भवन में, विधायक उठाता है विधानसभा में। तो क्या विधायक बनेंगे तो उठाएंगे मुद्दा? सुन लीजिए, सुरेंद्र जी यहाँ के सांसद हैं, वहां जाके सांसद के बिले फाड़ देते हैं, नमूना सांसद। यहाँ महानंद जी है, विधायक हैं, इनको विधानसभा में केवल गर्दन काटने का दिखता नहीं है। भाई विकास की चर्चा होगा तब ना रोड बनेगा, सड़क बनेगा, रेलवे लाइन बनेगा, स्टेशन बनेगा। हम लोग बनेंगे, जब नहीं बनते हुए भी इतना कर दिए तब बनने के बाद देखिएगा ना पत्रकार महोदय, इस अरवल को बदल देंगे। और ईश्वर उसी के लिए मुझे भेजा भी है। मोदी जी के साथ फोटो भी आपका देखा था, क्या ज्यादा करीबी है? मोदी जी के साथ फोटो के मतलब करीबी नहीं होता है। हम पार्टी का एक सिपाही हैं और सिपाही के नाते मुझे उनको स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ को आशीर्वाद मिल गया क्या मोदी जी का चुनाव लड़ने का? ये समय तय करेगा, ये समय तय करेगा। और पार्टी हमारा कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। लालू जी का पार्टी नहीं है कि लालू जी साइन करके दे देंगे निशा जी को, तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, राबड़ी जी को। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ पहले सर्वे होता है, उसके बाद प्रदेश कोर कमेटी होता है, उसके बाद दिल्ली जाता है, कोर कमेटी में नाम तय किया जाता है कि किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है, तो कोर कमेटी तय करता है। अभी किसी का बिहार में कोई कह दे कि मेरा टिकट फाइनल हुआ है तो बिल्कुल मत बताइएगा, अपना मुंह से मुंह मिठू बनते रहे, बड़े विषय है। हमारा पार्टी कोर कमेटी तय करता है। हाँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते आखिर क्यों नहीं? यदि मैं कमजोर वर्ग में जन्म लिया हूं, जाति मेरा कमजोर हो सकता है ना, जमात मेरा कमजोर नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति या एक जाति से मैं नहीं हूं, मैं सबका हूं। इसलिए मेरा नारा भी दिया गया है, सबका राय सत्येंद्र राय, अरवल का जन जन का राय सत्येंद्र राय। महानंद जी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो हम मांग रख रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, वो सब हम लोग के डर से ना एनडीए पहले ही कर दे रहा है। हाँ भाई, डरे हुए हैं हम लोग ना। आपको लगता है पत्रकार महोदय है कि डरने वाला जमाना भी है क्या? ये महानंद सिंह के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। क्या बोले? अच्छा पूछिएगा कि माले का जन्म कहाँ हुआ? जिनका जन्म ही चाइना में हुआ है वो अरवल की चर्चा करेगा जी? हैं? आप ही बताइए पत्रकार जी। माले है क्या? ये कहाँ का है? ये इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये सब चर्चा करेंगे। माले सब देखिए, एक समय था जो बेवकूफ बनाकर यहाँ लड़ा, गरीबों को लड़वाया, गरीबों का गरीब जितने भी थे उनको लड़ाई के नाम पे गर्दन कटवाया। ये लोग गर्दन कटवाने वाले लोग हैं और काटने वाले लोग हैं। क्या ये कभी भी विकास की चर्चा नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, जाइए महानंद से बाइट कीजिए। महानंद जी मेरे साथ हम निकलेंगे ना, निकलेंगे, आप जाइएगा, हम निकलेंगे। उनको कह रहे हैं कि सड़क जाम के नाम पर ये लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो कह रहे 24 साल पुराना केस में अब क्यों डाला गया है? 34 साल लालू जी जेल जाते कि नहीं? लालू जी भी जेल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो लालू जी के सब गैंग ना है। और सब जब जाम करता है तो जाम नहीं करता है, ट्रक में जितना माल होता है उसमें लुटता है, माल लूट लेता है। भाई सब कहाँ में ही है। इसलिए पत्रकार जी ये लोग जब निकलेंगे बोलिएगा कि सत्येंद्र राय के साथ 10 मिनट डिबेट कर रहे हैं, तो पता चल जाएगी हम क्या है। हम विकास की चर्चा करेंगे, वो जातिवाद की। वो तो कहते हैं मोदी जी कभी डिबेट ही नहीं करते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो सत्येंद्र राय क्या करेगा? दुनिया में सबसे ज्यादा कोई स्पीच देने वाला नेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, मैं वही बता रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी है। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता है तो नरेंद्र मोदी जी है। दुनिया में सबसे चर्चित नेता है तो नरेंद्र मोदी जी है। अब पूछिए महानंद जी से कि अरवल के लोग आपको जानता है क्या? अरवल के लोग कुछ जानता भी होगा तो किस नाम से जानता है? किस आपने इनोसेंट का हत्या किया है, हत्या करवाया है। अरवल के विकास के लिए महानंद का चर्चा कभी नहीं हो सकता है। आप विधायक बन जाएंगे तो क्या क्या विकास करेंगे? विकास क्या क्या विकास? अरवल में हम एक बड़ा फैक्ट्री लगाई दिए। एक मेरा सपना है, अब अरवल एजुकेशन का हब बनेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज का मैं स्थापना करा के दम लूंगा। मैं ये रिकॉर्डिंग रखिएगा कि जब बन जाएंगे
पहला मेरा लक्ष्य और उद्देश्य समझिएगा, अरवल में मेडिकल कॉलेज बनाने का है। मैं विकास से जोड़ूंगा अरवल को, लोग विनाश से जोड़ा है। मैं ऐसी अरवल में, आखिर मैंने आयुध फैक्ट्री लगाया, क्यों लगाया? अरवल में गोला बारूद चलता था, जातीय नरसंहार होता था इस अरवल में, और अरवल पूरे देश में बदनाम हुआ जातीय नरसंहार। उसी अरवल में हथियार मैंने रखवाया और हथियार का फैक्ट्री लगवा रहे कि जब यहां से हथियार बनेगा, गोला बारूद 47 बनेगा, तो देश के जो बॉर्डर पे हमारे जवान हैं वो अपना हाथ में गोला बारूद लेंगे और पाकिस्तान मारेगा 1 गोली तो मारेंगे यहां से 100 गोली। वो तय करने वाले लोग हैं। मेरे साथ सतेंद्र कुमार राय जी थे। इनका मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला, उसके हम उम्मीदवारी दावा नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ सर्वे होता है, सर्वे में हम कहीं ना कहीं हमारा नाम आएगा और जरूर चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ से विनाश नहीं, जो विनाश किया है गठबंधन के लोगों, महागठबंधन के लोगों ने, उसको हटाकर हम यहाँ विकास करेंगे और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करेंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि अरवल में कैसा विधायक चाहिए, क्या महानंद जी जैसा चाहिए या फिर सतेंद्र कुमार राय की तरह विधायक चाहिए।